सरस्वती का भी मंदिर बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर। लक्ष्मी का मंदिर कम मिलेगा, इंद्र की पत्नी इंद्राणी का मंदिर कम मिलेगा, बहुत कम, ना के बराबर। कारण क्या? क्योंकि ये लक्ष्मी के भीतर अभिमानता समा गई थी। भगवान से कह देती थी मेरे कारण तुम्हारी पूजन हो रही है, मेरे जो स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दे देती है कि तुम्हारा सिर कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को श्राप लगा था इसलिए सिर कट के घोड़े का मुंह लगा था। हिगरी अवतार ये पत्नी के कारण हुआ। इसलिए पहले की माता बड़ी चतुर होती थी। महाराज लड़के के लिए लड़की देख के आती थी तो उसका मुंह देख कर नहीं आती थी, पहले पाँव गीला करवा के उसको पत्थर पे चलवा के देखती थी। बोलो सही है कि गलत है? उसको पाँव गीला करवा के पत्थर पे चलवा के देखती थी। क्यों पत्थर पे चलवा के देखती? अगर पत्थर पर गीला पाँव पूरा जम जाए तो समझ लो लड़की पूरे घर को जमाएगी। अगर पाँव को चलाते समय देखती और पाँव में बीच में गैप दिख जाए तो समझ लो घर को भी पोला पड़ा। पहले के समय में मुंह नहीं देखते थे, पाँव देखते थे। आज के जमाने में मुंडा देख के आ जाए, मुंह देख कर। और कई कई माताएं होती हैं जब मुंह देख कर आती हैं हमारे पास में, गुरुजी। हमने कहा क्या? गुरुजी हम हमारे लड़के की लड़की देख के आए, वो तो देखो कैसा। हमने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी हम 12 लोग गए गुरुजी, लड़की के मुंह से आवाज नहीं निकली, इतनी बढ़िया इतनी सीधी गुरुजी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। गुरुजी लड़की कैसी है? हमने कहा जी जी अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे बोलेगी। कितनी कितनी मर्यादा के साथ पहले लड़के की शादी होती थी, चाहे लड़की की शादी होती थी। लड़के के माँ बाप और लड़का नहीं नाचते थे, नृत्य नहीं करते थे। हिंदू धर्म में एक नकटोरा होता था, आपको याद है? जब बारात चली जाती थी, जब घर के लोग, घर में जो बचती थी नंदे बुआ वगैरह, कोई लड़का बनती कोई लड़की बनती, फिर वो रात को नृत्य करती। ध्यान है आप लोगों को? अरे बोलो तो आगरा वाला है ध्यान। पर जब वो चले जाती बारात तब वो नकटोरा करते थे, तब वो नृत्य आदि क्रम किया करते थे। अब आज के जमाने में क्यों नकटोरा करते थे पहले के समय में? क्योंकि वो लड़का जब चले जाता था, चले जाने के बाद में घर के जो बचे हुए लोग होते थे, चाहे सास हो चाहे ननंद हो, सब आपस में लीला करते थे, खुशियां मनाते थे, प्रसन्न चित्ता रखते थे। उसके जाने के बाद, उसके पहुंचने के बाद, उसका कारण केवल इतना सा रहता था कि अब हमारी जिंदगी में हम उन्नति के पद पर चढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में हम अब जो नाटक कर रहे हैं ऐसे ही नाटक की जिंदगी अब हमको जीना पड़ेगी और भगवत भजन में डूबना पड़ेगा। अब वो जिंदगी हमें जीना, अब वो जीवन हमको सार्थक बनाना, अब वो जिंदगी को जीने का हमको तरीका आना चाहिए। और वो जिंदगी जीने का तरीका हम अपने जीवन में उतारें। पर आज के जमाने में तो लड़का खुद दूल्हा ही डांस करता है, और चलो तो चलो जो दुल्हन है वो भी खूब डांस करे और माता पिता को भी डांस कराया जाता है। तो ये सब चीजें हमारे शास्त्र में नहीं है, ये शास्त्र से दूर है, बहुत दूर। इसका कोई मतलब नहीं। हमारे हिंदू धर्म में जो भी चीजें करी जाती थी उसका कोई महत्व होता था, महत्व। अब देखो तो क्या दिया, धर्म पत्नी हो, फिर निवेदन है लड़का कैसा भी हो, पर उसकी जो बहू है, बहू का मतलब ये होता है कि जो बहुता में सम्मान करने वाली है।
परंतु आज के जमाने में लोगों ने इसको हटा दिया और कहा दिया बहुता में सम्मान करने वाली, बहुता में सम्मान लेके आए, सम्मान हटाकर समान कर दो। नहीं नहीं, सम्मान और जो आपके जीवन का लक्ष्य तत्व निश्चित करने वाली हो, आपको श्रेष्ठ पद पर लेकर जाए। बहू बेटा सोने की सीढ़ी पे तुम्हें चढ़ाए चाहे ना चढ़ाए, आशा मत रखना, पर बहू बेटा ऐसे हों जो किसी तीर्थ मंदिर और कथा की सीढ़ी पर चढ़ा दें, ऐसे बहू बेटा ढूंढना। सोने की सीढ़ी पर चढ़ाने वाले बहू बेटे बहुत मिल जाएंगे, धन खर्च करने वाले नौकर से कहेंगे जाओ मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाओ, परंतु माता पिता को नौकर नहीं चाहिए। माता पिता खुद भी जा सकते, माता पिता खुद भी पहुंच सकते। नौकर बुढ़ापे में नौकर की जरूरत नहीं पड़ती, बुढ़ापे में किसकी जरूरत पड़ती है? घर के बच्चों की, बहुओं की जरूरत पड़ती है, वो नौकर में। पर ईमानदारी से बोला, आज का जमाना ऐसा हो गया, बड़े बड़े घरों में तो वो छोटे छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको पालने वाली दाइयों रखी जाती है। अरे बोले तो सही, वो माँ बाप पार्टी में घूम रहे और उनकी औलाद, कोई बेचारी लड़की, कोई लेडीज, कोई बूढ़ी उनकी औलाद को संभाल रही है। ईमानदारी से बोलना, बचपन में तुमने अपने बच्चों के लिए जब एक दाई रख रखी है, जब एक पराई स्त्री तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तो वो औलाद क्या तुमको तुम्हारे घर में रखेगी? अरे ईमानदारी से तो बोलो रे, जब तुमने पैदा हुए बच्चे के लिए एक नौकरानी रख रखी है, एक दासी रख रखी है, एक दाई रख रखी है, तो तुम्हारी औलाद जिसको तुमने नौकरानी से बड़ा करवाया, दासी से बड़ा करवाया, दाई से बड़ा करवाया, वो पाल पोस कर बड़ा करते करते वो औलाद भी देख लेती है। जब मेरे माँ बाप मेरे बचपन में मेरे नहीं हुए तो बुढ़ापे में कौन तुमको रखने वाला है? वो भी कहते हैं भेज तो इनको वृद्धाश्रम भेजो। जब इन्होंने मुझे नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं? किसी ने पूछा था, गुरुजी पहले बच्चे छोटे छोटे से नाना नानी क्या बहुत चाहते थे, पहले छोटे छोटे बच्चे दादी के घर में बहुत लाड लगाते थे। आज के जमाने में बच्चे हर 15 दिन 20 दिन में हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? 15 दिन होते हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ो, डॉक्टर हाथ देखे उतनी देर में ठीक हो जाता बच्चा। उसका कारण क्या है? हमने कहा बस कारण इतना था कि पहले के बच्चे नानी के घर में पैदा होते थे तो नानी के घर से प्रेम होता था, पहले के बच्चे दादी के घर में पैदा होते थे तो दादी के घर से प्रेम ज्यादा होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इसलिए डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज्यादा होता है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। जिससे आपका स्नेह होगा वहां हो जाना। हमारे बेटे की भलाई के